and fruitful for you if you are able enough to understand English. अगर अंग्रेजी आपको आ रही है तो बहुत अच्छी है। मैं जो कुछ भी लिखूंगा, मैं आज पहले दिन कह देता हूँ, मैं हिंदी में तो जरूर लिखूंगा और उसको इंग्लिश में जरूर लिखूंगा। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ इसको लिख के मत छोड़िएगा, साथ में ये भी जरूर लिखिएगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप इसी को रहकर रहे तो फर्दर जब आप कहीं प्रिपरेशन करने अलग जाओगे तो वहां पर मे भी ये ना मिले, आपको ये मिल जाए, तो आप उस जगह पर फंस जाओगे। ठीक, नाउ मूव द टॉपिक। ये था पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, इसमें भी तीन कैटेगरी है। ये बहुत बड़ा कालखंड है, पुरापाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का बहुत बड़ा एक कालखंड है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। नीचे वाले को भी छोड़ दिया, खाली इसको उठाया। पुरापाषाण काल को हमने बांटा निम्न, मध्य और उच्च। निम्न, मध्य और उच्च, ये तीन पुरापाषाण काल हो गए। लोअर, मिडिल एंड अपर, राइट? लोअर पैलियोलिथिक एज, नेक्स्ट वन इज मिडिल, द थर्ड वन इज अपर। ठीक है, लोअर, मिडिल और अपर, ये तीन पाषाण काल। इसके आगे एक शब्द जुड़ जाते हैं यहाँ पर, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये सारी चीजें वो अवस्था है जब मनुष्य ने बहुत सारी चीजें, मनुष्य यायावर जीवन व्यतीत करता था। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, यायावर। क्या होता है यायावर? उस दिन सर ने पूछा था, क्लास में पूछा था, यायावर जीवन का मतलब क्या होगा? यायावर, यस, घुमक्कर जीवन, खाना बदोश। जहां रात में खाना मिल गया वहीं रात को आसरा बना लिया, सुबह फिर वहां से आगे बढ़ जाना है। यायावर का मतलब जो हमेशा इधर-उधर विचरण करता रहे, कहीं उसका एक स्थिर ठिकाना ना हो, वो हो गया यायावर। इस जमाने में जब मनुष्य पुरापाषाण काल में रहता था तो आदिमानव यायावर जीवन व्यतीत करता था, खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। आज यहाँ कल वहाँ, कहीं निश्चित ठिकाना नहीं था। इसके बाद यहाँ के जो पत्थर, जो उनके टूल्स होते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो उनके हथियार, औजार होते थे, जो उपकरण होते थे जिससे वो जानवरों को मारते थे। भाई क्या चाहिए जीने के लिए? तीन बेसिक एमिनिटीज हैं, जिसमें उस समय मनुष्य सिर्फ एक एमिनिटी का इस्तेमाल करता था, रोटी, कपड़ा, मकान। तीन आवश्यकताएं हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? रोटी चाहिए। कपड़े की और मकान की उनको जरूरत नहीं थी, ना वो उसके बारे में परिचित थे। इस अवस्था में जब पैलियोलिथिक एज में आते हैं तो इसमें ये जो सबसे पुराना जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसमें तो पूरी तरह से असभ्य थे, कुछ नहीं पता था। जानवर को कच्चा खा लेना है, मार के खाना है, कुछ भी इनको इस तरीके की जानकारी नहीं थी। उसको हम कुछ और भी तरीके से खा सकते हैं। इनके जो हथियार औजार होते थे कि ऐसे उठाया, पत्थर मार दिया, उसको कोई शेप भी नहीं देना। ये जो सबसे पहली प्राथमिक अवस्था है, इसमें पत्थरों के जो उपकरण मिले हैं या औजार मिले हैं, जिसको हम टूल्स बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, वो बड़े ही भद्दे और भौड़े मिले। इनका कोई शेप नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे इतिहास में ये क्रमिक विकास करते हैं और पुरापाषाण काल से जब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो इनके हथियार चिकने हो जाते हैं, पॉलिशदार हो जाते हैं और थोड़ा ये हथियार को कोने वाला बनाना सीख जाते हैं कि जिससे जानवरों की खाल को खुरचा जा सके, उनके मांस को काटा जा सके। क्योंकि भाई वही खाने का उनके पास स्रोत था, और तो कुछ था नहीं। पेड़ों पे लगे फल वल खा लिए या जानवरों का मांस खाया कच्चे ही। उसको आग का प्रयोग करना भी नहीं सीख पाए थे, क्योंकि आग का उपयोग यहाँ तक कभी उनको पता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, इन सारी चीजों के बाद यहाँ पर मनुष्य के हथियार थोड़े से क्रमिक विकास के दौर में थोड़े से उसके हथियार उसने अपने पैने बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद नवपाषाण काल आता है और इसी के पैरेलल, इसी के समकालीन एक काल आता है। यही से हम लोग शुरू करेंगे। ये तो चीजें जान लो कि मनुष्य पूरी तरह से थोड़ा बहुत यहाँ पर ज्ञान हो गया था मध्यपाषाण काल में, लेकिन एसएससी के सिलेबस के लिहाज से यहाँ पे बताना बहुत जरूरी नहीं है। हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल को, ये वो दौर है जहां से मनुष्य के अंदर थोड़ी सी तमीज, तरीका अच्छे से आ गया। आग का उपयोग करना सीख लिया। आग का उपयोग करने का मतलब मांस को अब भून के खाना है, तब वो थोड़ा ज्यादा टेस्ट देगा, ये इन लोगों का मानना है। क्योंकि अभी तक तो रॉ मीट खा लेते थे, रॉ फ्लैश खा लेते थे, कच्चा मांस खा लेते थे। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, और एक दिन में नहीं पहुंचे हैं, बहुत बड़ा क्रमिक विकास है। यहाँ पर जो समय है, मैं अभी मेंशन कर दूंगा फैक्चुअल में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा है। ऐसा नहीं कि एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, हजारों हजार साल की बात है। यहाँ जब पहुंच जाते हैं, यहाँ पर मनुष्य ने बहुत सारी चीजें सीख ली, जैसे चाक, पहिया, उस पे क्या बर्तन माट बनाना सीख लिया, खेती करना सीख लिया। खेती करने का मतलब ये है कि अगर आप खेती करना सीख लेंगे, आपके पास एक्सेस अनाज हो जाएगा, अतिरिक्त अनाज हो जाएगा खाने के सिवा, तो आप उसको क्या करोगे? कहीं स्टोर करोगे। तो स्टोर किसमें करोगे? स्टोर किसमें करोगे? एक बर्तन में तो रखोगे।
अब वो बर्तन कैसे बनाओगे? उस बर्तन को बनाने के लिए आपने मिट्टी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? मृद भांड। क्या बोलते हैं? मृद भांड। जो मिट्टी के बर्तन होंगे, आगे शब्द आएगा मृद भांड, उसका मतलब है मिट्टी के बर्तन। आई बात समझ में? यहाँ पर अनाज को स्टोर करने के लिए उसने ये बनाना भी शुरू कर दिया, मृद भांड बनाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ जो सिलेबस में शुरुआत होती है वो होता है इसी के पैरेलल, यानी इसी के समानांतर एक दूसरा काल शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं ताम्र पाषाणिक काल। यहां से चीज थोड़ा शुरू होती है बताने लायक। नवपाषाण काल खत्म हो रहा है, खत्म इन द सेंस कि खत्म नहीं हुआ है, इसी के समकालीन एक दूसरा काल इससे आकर जुड़ जाता है, क्योंकि इसी काल के लोग हैं। जो कुछ लोगों ने समस्या क्या आई, जब पत्थर के हथियार बना रहे थे तो उससे एक तो मारना फेंकना बड़ा मुश्किल होता था, भारी होता था। दूसरी चीज उसकी जो धार होती थी उतनी पैनी नहीं होती थी कि जानवर को आसानी से काटा जाए या जानवर की खाल को आसानी से खोजा जाए। पत्थर के जो टूल्स बनते थे, हथियार औजार बनते थे। तो लोगों ने क्या किया, जो थोड़ा सा मनुष्य और विकास के क्रम में और आगे आया, तो उसने क्या किया, पत्थर के साथ एक मेटल का उपयोग करना शुरू कर दिया, एक धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया। कौन सी धातु? तांबा। क्या कारण था? क्यों? नुकीला बनाने के लिए कह सकते हैं, धारदार बनाने के लिए कह सकते हैं कि जब आप किसी भी हथियार में तांबे का उपयोग कर देंगे तो क्या होगा, उसकी नोक, जब कोई भाला है तो उसकी जो आगे की नोक है उसको उन्होंने किससे बना दिया? तांबे से बना दिया, वो ज्यादा शार्प हो गया। या किसी गणासे की धार को बनाना है तो पत्थर की बजाय उन्होंने आगे उसमें क्या लगा दिया? तांबा लगा दिया, तांबे की प्लेट बना दी, जिससे कि उसका फलक काफी पैना हो गया। इन सारी चीजों के इस्तेमाल के लिए उन्होंने ताम्र पाषाणी युग में पत्थर और तांबे से मिलकर बनाने वाले हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बताइए किसी को कोई डाउट, कोई सिस्टम, कोई दिक्कत? अभी तो चूंकि जनरल बातें मैं बता रहा था, अभी कोई मैंने इतिहास शुरू नहीं किया। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि पाषाण काल में आप लोगों को क्या बताना है, कहां से बताना है। ठीक है, मैं बात करता हूं अब ताम्र पाषाणी काल से। पहले एक बार ये वाला बना लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल वाला, क्योंकि ये कुछ चीजें छूट जाएंगी। ये वाला यहाँ से जरा भी बता दो, एज के बारे में फैक्ट्स जान लो क्या है। अब सीख ही रहे हो तो काल के साथ देख लो। हालांकि एसएससी के लिहाज से ये सारी चीजें अभी मतलब नहीं इतनी डीप में जाने की जरूरत है, लेकिन आपका आधार कहाँ है वो आप शुरू करेंगे। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल की बात करें। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इतिहास को कालखंड के आधार पर अगर बांटा जाए तो तीन कालखंडों में बांट सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। राइट, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मैंने अभी इसके बारे में आप लोगों को बताया था शॉर्ट। प्रागैतिहासिक काल वह जहां पर लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध, मतलब उपलब्ध नहीं है। ठीक, तो दूसरा वाला है आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें है लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध परंतु अपठनीय। ठीक, इनको पढ़ा ना जा सके। राइट, तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम मानते हैं कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध एवं पठनीय। ठीक है, ये तीन बातें हो गई। लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु अपठनीय है। तीसरा लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और पठनीय भी है। अब इसके बारे में हम लोग पहले इस वाले के बारे में थोड़ा सा बात करें, समझना जरूरी है इसके बारे में। वो समझ लें कि
ये बात तो समझ में आ गई ना सरल भाषा में। आधे ऐतिहासिक काल में उदाहरण के तौर पर पूछा गया है कि किस काल के अंतर्गत आता है, तो एक सिंधु घाटी सभ्यता है।